अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदाज़ टीवी का बहुत शुक्रिया कि इसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ और अपने बारे में बताऊँ। मैं तो बचपन से शुरू करता हूँ अपनी बात, अपनी ज़िंदगी। मेरे वालिद साहब डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत ही ईमानदार आदमी थे और कभी उन्होंने रिश्वत नहीं ली, और लेकिन उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया और मैं उस वक्त बहुत छोटी उम्र का था। हालांकि डायरेक्टर थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो हमारे घर में खाने को नहीं था। हमारे बहुत खाने को था लेकिन बहुत मुश्किल हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वालिद साहब को बाद अल्लाह की मदद थी, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेते थे और ईमानदार आदमी थे, पाँचों वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, तो अल्लाह ने उनके बच्चों की मदद की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो अल्लाह मदद करता है, लेकिन अल्लाह किसकी मदद करता है? जो अल्लाह के हुक्मों को माने। वैसे तो दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह के हुक्मों को मान के उस पर चलता है, अल्लाह उसको ज़रूर कामयाब करता है। मैं उसकी मिसाल हूँ। मेरे वालिद साहब डायरेक्टर थे, जैसे मैंने बताया, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पैसा नहीं था, जब उनका इंतकाल हुआ, मैंने पहली नौकरी की थी 225 रुपए की, लेकिन फ़ौरन के फ़ौरन तरक्कियाँ होती चली गई मुझे, और इतनी तरक्कियाँ हुई कि मैं खुद हैरान था कि अल्लाह ताला ये इतनी तरक्कियाँ कैसे दे रहा है मुझे। बहरहाल छोटी उम्र में मैं अमेरिका भी चला गया। वो आप यकीन नहीं आएगा किसी को, मैं अमेरिका कैसे गया। मेरे पास वीज़ा नहीं था, किसी ने मुझे जहाज़ में बैठा दिया, और बगैर टिकट के जहाज़, फ्री का टिकट, जहाज़ का टिकट भी फ्री का। ये मेरे वालिद साहब की दुआएं थी कि उन्होंने अपनी औलादों के लिए की थी, जिसकी वजह से कोई यकीन करेगा, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि अमेरिका आदमी पहुंच जाए बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर फ्री का टिकट के ऊपर और बग़ैर वीज़े के। तो यहाँ पहुँचा हूँ मैं। वहाँ जाने के बाद मैंने MBA किया, खुद मेहनत की। मेहनत करके मैंने वहाँ पे हर किस्म के काम किए। कोई ऐसा काम नहीं था छोटा, मैं बोलना नहीं चाहता वो सारे काम, लेकिन मैंने होटल में बहरागिरी भी की, टेबलें भी साफ़ की, लेकिन पढ़ाई करता रहा। और अब मैंने MBA किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टूडेंट वहाँ पे था मैं। MBA मैंने 3.87 ग्रेड पॉइंट से किया, फिर 2 B थे मेरे, बाकी सब A थे। तो यहाँ पे आया तो पहली जॉब मुझे ऑफ़र हुई, बैंक में एक नौकरी मिली मुझे, ऑफ़र की गई मुझे, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था पहला मेरा तजर्बा अमेरिका से शुरू हो, वहाँ पहली जॉब हो। फिर वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त जॉब मिल गई अमेरिका के अंदर। मेरा बॉस मुझे बहुत अच्छा मिला, बट बेविन नाम था उसका। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज जो जितनी मेरी काबिलियत है वो उसी के वजह से है। और लेकिन मैं ये कहता हूँ, आदमी मेहनत करे तो हर चीज़ हासिल कर सकता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हासिल ना कर सके। मुझसे बहुत पहले मुझे याद है, टीवी चैनल पे ही जब मैं परवेज़ मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था APML का, तो मुझसे टीवी चैनल में कहा था कि आप बताएं कि आप क्या मैसेज देंगे कौम को। तो उस वक्त मैंने कहा था कि कौम को ये मैसेज दूंगा, मेहनत मेहनत और मेहनत। लेकिन मेहनत करने के बाद कामयाबी का डिपेंड मेहनत पे नहीं, अल्लाह पे करना है। कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाब कौन करेगा? अल्लाह करेगा। और अल्लाह कभी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बहुत अल्लाह से ज़्यादा इंसाफ करने वाला कोई है ही नहीं। तो जब आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो अल्लाह आपको पीछे नहीं छोड़ता। बेईमानों को आपने देखा, करोड़पति, उनको कितनी कितनी तकलीफ़ें होती हैं, तकलीफ़ें आपको नज़र नहीं आती, उनकी सिर्फ अच्छाई नज़र आती है कि भाई ये तो बड़ा करोड़पति है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन पीछे उनकी कितनी तकलीफ़ें होती हैं उनको आपको नज़र नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 74 साल की उम्र है, आज भी घूम फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरफ से अल्लाह के फजल करम से कोई तकलीफ़ नहीं है। ना बीवी बच्चों की तरफ से, ना फाइनेंशियली कोई तकलीफ़ है। हर तरह से अल्लाह ताला ने मुझे सिक्योर किया हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज भी अल्लाह की इबादत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझसे बड़े खुश थे। मुझे उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया था और मैंने उनके लिए बहुत मेहनत की, और बहुत अच्छे आदमी थे वो। ये मैं अब बता देता हूँ कि इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। पाकिस्तान, मैं उनके साथ अमेरिका गया, मैं हैरान हो गया। मैं उनके साथ लंदन गया, हैरान हो गया। दुबई उनके साथ हैरान हो गया। किस बात पे हैरान हुआ? कि उनके पास, उनके घर के अंदर हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान थी।
वो भले ही दुबई में उनका घर हो, भले ही लंदन में उनका घर हो, भले ही उनका अमेरिका में घर हो, लेकिन जहाँ पे भी घर था उसके अंदर मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से चीज़ें मंगा के रखते थे। कहते मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, सिर्फ पाकिस्तान की। ये मैंने अजीब चीज़ देखी जो आज तक मुझे किसी और में नज़र नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरा और मैं हैरान था उनके ऊपर कि एक शख्स पाकिस्तान का कैसा दीवाना है। उनकी ये दीवानगी थी जिसने पाकिस्तान को तरक्की दी, कि उनके दौर के अंदर आप जो इतने परेशान हैं आज पाकिस्तान वाले IMF के लिए, वो शख्स था जिसने IMF का कर्जा पूरा उतार दिया था। आज हम IMF के ग़ुलाम बन के रह रहे हैं। जो IMF कह रहा है वो कर रहे हैं। वो कहता है इधर पैसे दो, इधर पैसे दो, इधर नहीं दो, वी हैव नो चॉइस। लेकिन अगर कोई किसी दौर में IMF से जान छूटी है तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे। आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने उनका साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैंने उनको ईमानदार पाया, मैंने उनको पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पाया। इसीलिए मैं ये कहता था अपनी हर तकरीर में, आई लव Pervez Musharraf because he loved Pakistan. I care for Pervez Musharraf because he cared for Pakistan. I want to work for Pervez Musharraf because he wants to work for Pakistan. ये मैं अपनी हर उस ज़बान में जब भी तकरीर करता था ये ज़रूर बोलता था, क्योंकि मैं हकीकत यही थी। मैंने परवेज़ मुशर्रफ से इसलिए मोहब्बत की क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। मैं उनके लिए इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते थे। आज पाकिस्तान बहुत मुश्किल के अंदर है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे। आज एक एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई का सोचा नहीं था हमने कि ऐसी महंगाई होगी जो आज महंगाई है। इस महंगाई के साथ एक गरीब आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारता होगा, मेरी अक्ल बिल्कुल इसको समझने को तैयार नहीं है कि कैसे रहता होगा एक गरीब आदमी इतनी कम तनख्वाह में। जब बिजली का बिल 25,000 किसी की तनख्वाह हो और बिजली का बिल उसका 12-15 हज़ार का आ जाए, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को बेईमानी करने पे, चोरी करने पे, डाके डालने पर। क्योंकि जब एक आदमी का 2-3 बच्चे होंगे और वो भूखे होंगे, और जब वो भूखे बच्चे को देखेगा तो वो क्या होगा, जेब में उसका पैसा नहीं होगा खाना खिलाने के लिए, तो क्या करेगा वो जाके जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। या भीख मांगेगा, या चोरी करेगा, या बेमारी करेगा, या रिश्वत लेगा, जो भी करेगा वो उसको मजबूर हो जाएगा क्योंकि उसके बच्चों को उसने खाना खिलाना है। अब मुझे हैरत होती है जो चोरियां हो रही हैं, जैसे डाके हो रहे हैं, जैसे कत्ल व गारतगिरी हो रही है। अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे और उनको भी माफ़ कर दे जो कर रहे हैं। लेकिन इंसान मजबूर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर दे कि पाकिस्तान के मामला दो, हमारे सियासतदानों को अक़ल दे दे। अल्लाह ताला उनको ईमानदारी भर दे उनके अंदर, वो उस मुल्क से मोहब्बत करने लगे। तो अगर मुल्क से मोहब्बत करने लगेंगे तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे। जब ये मुल्क बना तो अल्लाह ने इसको बहुत कुछ दिया, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। किसके नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ने कंजूसी नहीं की, ये मुल्क के अंदर हर चीज़ अल्लाह ने दे दी। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ K2 यहाँ मौजूद है। दुनिया का डीप सी पोर्ट गवादर में यहाँ मौजूद है। पूरे इंडिया में डीप सी पोर्ट नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में डीप सी पोर्ट नहीं है। दूसरा डीप सी पोर्ट है श्रीलंका के अंदर। तो डीप सी पोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी मुल्क में होना। तो अब पाकिस्तान में वो भी है। K2 दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ यहाँ मौजूद है। रेगिस्तान यहाँ पर मौजूद है, जहाँ नखलिस्तान मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी करने की वो ज़मीन है जो ज़रख़ेज़तरी ज़मीन है। तो अल्लाह ने कंजूसी नहीं की इस मुल्क के लिए। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना तो अल्लाह ने इसको हर चीज़ से नवाज दिया। लेकिन जब हमारे अमाल ख़राब होते हैं तो फिर अल्लाह की मदद भी हमसे हट जाती है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपना खलीफा बनाया है। तो दुनिया में अपना खलीफा बना के भेजा है तो उसके अमालों को देख रहा है। मुफ्ती महमूद, मैं उनका आशिक था कि वाकई वो ऐसे मुफ्ती थे कि अल्लाह ताला, मुझे यकीन है वो जन्नत फिरदौस में अल्लाह ने जगह, और कब्र भी उनकी जो है शादा है, उसमें उन्हें कोई अब तकलीफ़ नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त अल्लाह वाले आदमी थे। मैं अब उसके अलावा आज हमारे सियासतदान देखो, सब के सब मैंने तो नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखता किसी को कि नमाज कोई पढ़ रहा है।
अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, चाहे तुम सियासतदान हो, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, जब तुम नमाज पढ़ते हुए लोगों को नजर आओगे 5 वक्त की, तो वो भी नमाज पढ़ेंगे। जब वो नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद नमाज पे है। अल्लाह रोज़ी कमाना आसान फरमा देता है जब कोई नमाज पढ़ता है। तो जब तुम नमाज पढ़ोगे, जब हमारे मुल्क की कौम देखेगी हमारा प्राइम मिनिस्टर नमाज पढ़ रहा है, हमारा सदर नमाज पढ़ रहा है, तो वो भी, तो प्लीज़, मुझे नहीं पता नहीं मालूम आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन जब नमाज अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों को सामने एक्सपोज करें अपने आप को, ताकि दूसरों को भी शौक़ पैदा हो कि यार हमारे सदर साहब नमाज पढ़ते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नमाज पढ़ते हैं, तो हम भी नमाज पढ़ें। और फिर नमाज के फ़ायदे बहुत हैं। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को और हम सबको नमाज पढ़ने वाला बना दे, और अल्लाह हमको झूठ से बचा ले। झूठ बर्बाद कर देता है, हर चीज़ बर्बाद कर देता है। और ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। मैं सियासतदान भी पता नहीं क्यों नहीं समझते, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने एक एक चीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए कि ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। इस ज़िंदगी के अंदर आप जो कुछ करेंगे उसका अच्छा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। और जन्नत में ऐसी है जैसे, तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन दिल तो चाह रहा है तफसील में जाने का। और दोज़ख ऐसी है कि जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता आदमी। कैसे पुल सिरात पे आदमी जब गुजरेगा, नीचे दोज़ख होगी, कैसे गुजरेगा? वहीं गिर जाएगा। झूठा जो होगा, जो नमाज तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे। अब मैं यही कहूँगा कि अपने सियासतदानों से ये अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को समझ लो कि तुम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और किसी को पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। ईरान के सदर का साथ क्या हुआ? कोई सोच सकता था इतना बड़ा आदमी और यूँ चला जाएगा? चला गया। ऐसे ही जुनैद जमशेद, इतना बड़ा मशहूर शख्सियत, वहाँ जहाज़ में आ रहा है, चला गया। मैं अमेरिका में था, मैंने देखा एक आदमी रोल राइस में जा रहा है। मुझे बड़ा ज़बरदस्त सबक मिला। रोल राइस में जा रहा है, मैंने कहा कि यार क्या गाड़ी है इसके बाद, करोड़ों रुपए की, क्या आदमी है ज़बरदस्त। अभी वो आगे तेज से दे के आगे हमसे गाड़ी लेके चला गया। थोड़ी देर में देखा ट्रक के नीचे गाड़ी आई हुई थी, गाड़ी भी ख़त्म, वो भी मर गया था। उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई अल्लाह की जो अल्लाह करता है बस उसी के ऊपर डिपेंड करो। ये दुनिया बहुत मुख्तसर है। कोई सोच सकता था? जब मैं इतना तसव्वुर कर रहा था ये आदमी रोल राइस में जा रहा है करोड़ रुपए की गाड़ी में, और थोड़ी देर में आगे जाके देखूंगा इसकी लाश पड़ी हुई होगी। अमेरिका में रहता था मैं, और अमेरिका में रहकर मेरी अम्मी आई, उन्होंने आके देखा कि वहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत उल्टा सीधी हरकतें हो रही हैं, तो वापस आ गई अमेरिका। उन्होंने आके लड़कियाँ तलाश करनी शुरू की। ये 2 लड़कियाँ तलाश की। एक डॉक्टर थी, क्योंकि वहाँ पे हर लड़का डॉक्टर मांगता था, क्योंकि डॉक्टरनियाँ बहुत पैसे बनाती हैं अमेरिका में। और तो मेरी वाइफ ने कहा एक डॉक्टर, एक बगैर डॉक्टर के। तो उन्होंने बताया कि मैंने 2 लड़कियां पसंद की है, कौन सी? डॉक्टर नहीं। मैंने कहा डॉक्टर से मुझे शादी नहीं करनी, पैसे तो मैं खुद बनाऊंगा, मुझे दूसरी से कर दे। लेकिन मैंने अम्मी की पसंद से शादी कर ली। मैंने अपनी वाइफ की फ़ोटो तक भी नहीं देखी जिससे मेरी माँ ने शादी की। लेकिन उस हर चीज़ का जब तुम अच्छा करते हो तो उसका इनाम मिलता है। मेरे माशाल्लाह सारे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ता हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान की तिलावत ना करता हो। मेरी बेटी अमेरिका में रह के बुर्का पहनती है, अमेरिका में पोस्ट। और जो उसका हस्बैंड है इतनी बड़ी दाढ़ी वाला है माशाल्लाह, हाफिज कुरान। मैंने जब उसका रिश्ता आया मेरी बेटी का, तो मैंने पूछा लड़का पढ़ा लिखा क्या है? तो कहने लगा हाफिज कुरान है। उसके आगे मैं क्या पूछता? मैंने कहा बिस्मिल्लाह, शादी कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। वो अमेरिका, इतनी बड़ी दाढ़ी, मुझसे बड़ी दाढ़ी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे बच्चों की कहानी है। क्यों? अब बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हैं। हम सबको, लेकिन बच्चे जब दीनदार होते हैं तो फिर वो माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको खुश भी रखते हैं।